नमस्कार। कभी सोचा है हमारा शरीर अंदर ही अंदर चल रही लाखों करोड़ों बातों को मतलब संदेशों को कैसे मैनेज करता है? कमाल है ना? आज हम इसी शानदार कम्युनिकेशन नेटवर्क के कुछ राज खोलने वाले हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। गलती से हाथ किसी गर्म चीज पर लग गया और झट से हाथ पीछे, बिजली की तेजी से, है ना? और वहीं दूसरी तरफ कोई स्ट्रेस वाला दिन हो तो उसका असर घंटों तक दिमाग पर और शरीर पर बना रहता है। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर एक ही टाइम पर इतना तेज और इतना धीमा दोनों कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इसका जवाब छिपा है हमारे शरीर के दो जबरदस्त कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। पहला है नर्वस सिस्टम, यानी हमारा तंत्रिका तंत्र। इसे समझिए शरीर का 5G इंटरनेट, एकदम सुपरफास्ट इंस्टेंट मैसेजिंग। और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतस्त्रावी तंत्र। ये एक तरह की स्पेशल पोस्टल सर्विस है। चिट्ठी पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, पर उसका असर वो लंबा चलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस हाई स्पीड इंटरनेट की, हमारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यानी कि तंत्र का तंत्र की। अब ये जो तेज तर्रार नेटवर्क है ना, इसकी जो सबसे बेसिक, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है न्यूरॉन। आप इसे एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पतला सा तार समझ सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल को यहाँ से वहाँ पहुँचाना। और मज़े की बात यह है कि एक न्यूरॉन की ना दो मेन स्टेट्स होती हैं। एक है रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब जब न्यूरॉन आराम कर रहा है, सिग्नल भेजने के लिए एकदम तैयार बैठा है। और दूसरी है एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्शन का टाइम। जैसे ही से कोई सिग्नल मिलता है, सोडियम आयंस की बाढ़ सी आ जाती है सेल के अंदर और बूम, एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। तो ये सब होता कैसे है इतनी तेजी से? सोचिए, बस 4 छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। पहला, न्यूरॉन को एक सिग्नल मिलता है। दूसरा, सोडियम के लिए दरवाजे खुल जाते हैं और सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भर जाता है। तीसरा, फिर पोटेशियम के दरवाजे खुलते हैं और सेल वापस अपनी नॉर्मल नेगेटिव स्टेट में आ जाता है। और चौथा, बस ये जो इलेक्ट्रिक लहर है, ये न्यूरॉन पर आगे दौड़ जाती है। और ये सब पलक झपकने से भी कई गुना ज्यादा तेज होता है। और जब स्पीड की बात चली है तो ये सुनिए, हमारे कुछ न्यूरॉन्स में ये इलेक्ट्रिक सिग्नल 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है। 120 मीटर एक सेकंड में! ये तो कमाल की स्पीड है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिग्नल सीधे चलने के बजाय एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कूदता हुआ जाता है, जिससे टाइम बहुत बच जाता है। तो ठीक है, ये सारे बिजली के सिग्नल दौड़ तो रहे हैं, पर जा कहाँ रहे हैं? इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है हमारा सेंट्रल कमांड, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी। तो चलिए हमारे शरीर के सुपर कंप्यूटर यानी दिमाग का एक छोटा से टूर करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम, वो हमारी सोच, हमारी यादें और हमारे सारे वॉलंटरी एक्शन, मतलब जो काम हम सोच समझ के करते हैं, उसका सेंटर है। फिर आता है सेरिबेलम, ये हमारे बैलेंस और मूवमेंट का कोऑर्डिनेटर है। डायंसेफेलॉन शरीर के अंदर का माहौल ठीक रखता है। और ब्रेन स्टेम, ये तो ऑटो पायलट मोड पर काम करता है, हमारी सांस, दिल की धड़कन जैसे सबसे जरूरी कामों को अपने आप कंट्रोल करता है। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर अकेला तो काम कर नहीं सकता है ना? इसे पूरे शरीर से जोड़ने के लिए तारों का एक जबरदस्त जाल बिछा हुआ है। इसी जाल को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके कंप्यूटर से कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर सब केबल से जुड़े होते हैं। और इसी PNS का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स, जो सीधे दिमाग से निकलती हैं। जैसे हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व हमें खुशबू का एहसास कराती है, ऑप्टिक नर्व की वजह से हम देख पाते हैं, और ऑक्यूलोमोटर हमारी आंखों को घुमाने में मदद करती है। मतलब दिमाग का पूरे शरीर पर कितना डायरेक्ट कंट्रोल है, ये इससे साफ पता चलता है। चलिए अब इस हाई स्पीड दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और गियर बदलते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे नेटवर्क की, हमारा केमिकल नेटवर्क यानी एंडोक्राइन सिस्टम। ये सिस्टम थोड़ा धीरे काम करता है, लेकिन इसके जो असर होते हैं वो शरीर में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इस सिस्टम के मैसेंजर हैं हार्मोन्स। इन्हें आप वो केमिकल चिट्ठियां समझ सकते हैं जो खून के जरिए सफर करती हैं। हर चिट्ठी पर एक खास पता लिखा होता है और उसके अंदर एक खास मैसेज होता है जो सिर्फ उसी पते वाली सेल को मिलता है। तो ये हार्मोन्स अपना मैसेज सेल तक पहुंचाते कैसे हैं? इसके दो मेन तरीके हैं। कुछ हार्मोन्स सेल के दरवाजे पर बस दस्तक देते हैं,
मतलब सेल की बाहरी सतह पर चिपककर अंदर मैसेज भेज देते हैं। जबकि स्टीरॉयड जैसे कुछ हार्मोन्स वो वीआईपी गेस्ट की तरह होते हैं। वो सीधे सेल के अंदर घुस जाते हैं और फिर अंदर से ही पूरा सिस्टम बदल देते हैं। एक तरह से घर के अंदर आकर फर्नीचर ही बदल दिया। तो अब वक्त है उन मास्टर ग्लैंड से मिलने का जो ये सारी केमिकल चिट्ठियां भेजती हैं। ये हैं हमारे शरीर के पोस्ट ऑफिस। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं शरीर की 5 सबसे ज़रूरी ग्रंथियों पर जो हमारे लंबे समय के स्वास्थ्य को कंट्रोल करती हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और पैंक्रियाज। सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम की बॉस जोड़ी की, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस असली बिग बॉस है जो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक पुल का काम करता है, और इसके इशारे पे काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जैसे जरूरी हार्मोन्स रिलीज करती है। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस संभालने वालों पर। थायराइड ग्लैंड शरीर के थर्मोस्टैट की तरह है। ये तय करती है कि शरीर कितनी तेजी से एनर्जी जलाएगा। और एड्रिनल ग्लैंड्स ये हमारे इमरजेंसी बटन है। खतरे के टाइम फाइट या फ्लाइट के लिए एड्रेनालिन रिलीज करती हैं और लंबे समय के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए दूसरे हार्मोन्स। और आखिर में हमारे ब्लड शुगर मैनेजर पैंक्रियास। ये 2 बहुत जरूरी हार्मोन्स बनाता है। इंसुलिन जो ब्लड शुगर को कम करता है, और ग्लूकागॉन जो उसे बढ़ाता है। ये दोनों एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं ताकि हमारे शरीर को एनर्जी की सप्लाई कभी कम न पड़े। तो हमने ये तो देख लिया कि ये दोनों सिस्टम कितने बढ़िया तरीके से मिलके काम करते हैं। पर क्या हो अगर इस कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ हो जाए? इसका एक बहुत ही साफ उदाहरण है ग्रोथ हार्मोन। सोचिए, अगर बचपन में ये हार्मोन बहुत कम बने तो बौनापन हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा बन जाए तो इंसान का कद जरूरत से ज्यादा लंबा हो सकता है। ये दिखाता है कि इन केमिकल संदेशों का सही बैलेंस हमारे शरीर के सही विकास के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक बिजली की तरह तेज, दूसरा थोड़ा धीमा और सधा हुआ, लेकिन दोनों ही मिलकर हमारे शरीर का वो नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हमारा शरीर इन दोनों नेटवर्क्स के साथ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चलता है। लेकिन एक मिनट रुककर सोचिए, आज की मॉडर्न लाइफ, लगातार स्ट्रेस, हमारा खान-पान, नींद की कमी, जब ये सब चीजें इस बैलेंस को बिगाड़ती हैं, तब हमारे शरीर पर इसका क्या असर होता होगा?